Hi guys, welcome in Shriram Coachings. I'm back with the part 4th of the antonym and synonym. In these videos, I have taken the important antonym and synonym which has the frequently asked in the competition. So keep writing and practicing these. It will help you to score high in the competition test. Okay, so let's start. First, my first word is contagion. Contagion. Okay. What do you mean by the contagion? छूत की बीमारी. ठीक है, छूत की बीमारी जो छुआछूत की जो बीमारी होती है उसको जो छूने से फैल जाती है. लाइक इन दिनों क्या चल रहा है, कोरोना. इट्स अ कंटेजन. कंटेजन वाई? क्योंकि ये छूने से ही फैलता है. ओके, सो इन्फेक्शन मीन्स भी द सेम थिंग. छूत की बीमारी जो फैलती है. ठीक है, कंटेनर यानी कोई बर्तन. कैपेसिटी मीन्स योग्यता. और वहीं आता है इनएबिलिटी. इनएबिलिटी मीन्स अयोग्यता. ठीक है, अब यहाँ देखिए ये चारों वर्ड्स में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन जो है वो इसमें पूछ रहा है. अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछता है, चूज द करेक्ट सिनोनिम. सिनोनिम यानी सिमिलर वर्ड. ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमारा है कंस्पेक्टस. कंस्पेक्टस. ओके, कंस्पेक्टस मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ की रूपरेखा. यानी आप पहले से बताते हो कि इन शॉर्ट इन ब्रीफ आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर दो, डेट इज़ नोन एज अ कंस्पेक्टस. ठीक है, अब इसके वर्ड्स देखिए. सस्पेंस यानी रहस्य. किसी चीज़ में जो आपकी फिक्स पोजीशन होती है, दुविधा जो होती है वो है. समरी, आप किसी चीज़ को इन शॉर्ट आपने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, दैट इज़ नोन एज अ समरी. ओके, क्लैरिटी. क्लैरिटी मीन्स किसी चीज़ में स्पष्टता के साथ जब आप कोई चीज़ बताते हो तो वो होती है क्लैरिटी. उसके बाद हमारा होता है कैलेसनेस. कैलेसनेस मीन्स क्या होता है, बेरुखी, कठोरता के साथ किसी चीज़ का. तो कंस्पेक्टस का क्या हो जाएगा हमारा, समरी यानी कि इन शॉर्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. ओके ओके, नेक्स्ट हमारा आता है ग्रेटो. ग्रेटो मीन्स होता है गुफा, केव, या किसी ऋषि का आश्रम होता है उसके लिए भी हम जो है वो ग्रेटो यूज़ करते हैं. अब देखिए इसका वर्ड का नेक्स्ट आता है ग्रोटेक्स. ग्रोटेस्क जो होती है उसका मतलब होता है बेमेल. कोई चीज़ आपस में जब नहीं मिलती है तो उस चीज़ को कहते हैं ग्रोटेक्स. अपोनेंट. अपोनेंट मीन्स आपका कंपिटिटर, प्रतिपक्षी, जो आपके सामने वाला है उसको. केव, गुफा, जो कि ग्रेटो का क्या है, सिमिलर मीनिंग है. ओके, उसके बाद आता है क्रिटिसिज्म. क्रिटिसिज्म का मतलब होता है किसी की बुराई करना, निंदा करना. तो यहाँ ग्रेटो जो है वो केव को दर्शा रहा है क्योंकि ग्रेटो मीन्स होता है गुफा या आश्रम, और इसका ऑप्शन यहाँ क्या दे रखा है, केव. ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा इंसुशियंट. इंसुशियंट जो है वर्ड है इसका मतलब होता है चिंता मुक्त, फ्री. आप बिल्कुल जो किसी भी तरीके से आपका जो है किसी से मेल नहीं खा रहा है आपका, तो वो बिल्कुल फ्री, आज़ाद, जिसको असंगत जिसको कह सकते हैं हम, वो होता है इंसुसेंट. ठीक है, अब यहाँ आता है हमारा इरेवरेंट. इरेवरेंट का मतलब क्या होता है, बेअदब, बदतमीज़, यानी अपमानजनक जो वर्ड्स आप यूज़ करते हो उसको कह देते हैं हम इरेवरेंट. ठीक है, उसके बाद आता है इरेवलेंट. इसका मतलब होता है किसी से नहीं मिलना, बेमेल, असंगत जिसको कह सकते हो, और चिंता मुक्त भी इसका मीनिंग होता है, सिमिलर टू दिस. ओके, तो इसलिए इनसुसेंट का मीन्स क्या था हमारा, इनसुसेंट मतलब भी चिंता मुक्त था, असंगत है. और रिवलेंट का मतलब भी क्या होता है, असंगत. तो ये इससे क्या कर रहा है हमारा, मैच कर रहा है. तो ये हमारा हो गया. ठीक है, उसके बाद हमारा जो आता है वो क्या आ रहा है आपका, इम्पेशेंट यानी बेचैन. इनडिफरेंट यानी उदासीन. जब आप किसी चीज़ के प्रति क्या होते हो, उदासीन होते हो, तो वो चीज़ इसमें आ जाती है. ओके, आई होप कि क्लियर हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए. अब हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हमारा है जीजून.
हमारा क्या वर्ड है? जीजन। जीजन, जीजन का मतलब होता है सीधा। पहले देखिए, सॉरी मैंने इसमें क्वेश्चन आपको पहले देखिए कि अब तक हम किसके बात कर रहे थे? सिमिलर वर्ड्स के। अब क्वेश्चन जो हमें ये बताता है, चूज अ अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। अपोजिट देखना है। अब पहले इनका मीनिंग देखिए। मीनिंग क्या कहते हैं? जीजन। जीजन क्या बताता है? जो सीधा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सफोस्टिकेटेड, ठीक है। सफोस्टिकेटेड मीन्स क्या होता है? बहुत टेढ़ा, जटिल, जो किसी के पल्ले ना पड़े, ठीक है, वो हो गया। एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब क्या होता है? अभिमानी। डिलाइटफुल, डिलाइटफुल मीन्स क्या होता है? आनंददायक, जो आपको बहुत खुशी देता है, दैट इज नोन एज अ डिलाइटफुल। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट यानी कि बिल्कुल महत्वहीन, आप उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, दैट इज नोन एज अ इनडिफरेंट। तो जी जैन का मीनिंग क्या हो जाएगा? सीधा। और सफोस्टिकेटेड मीन्स क्या है? जस्ट उसके अपोजिट यानी उल्टा, जटिल। ओके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है जिपर्डी, ठीक है। क्या वर्ड है ये? जिपर्डी। जिपर्डी मीन्स क्या होता है? जोखिम। किसी चीज़ के लिए आप जब रिस्क लेते हो, दैट इज नोन एज अ रिस्की, जो बहुत होता है उसको हम जिपर्डी बोलते हैं, ठीक है। अब जिपर्डी, यहाँ वैलिडिटी का मीनिंग देखिए। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? वैधता। ये तो आप सभी को पता है क्योंकि आप अपना डाटा यूज़ करते हो, उसमें पता है वैलिडिटी तब तक है, तो वैधता। सेफ्टी, सुरक्षा, ठीक है। उसके बाद हमारा था पाइटी। पाइटी मीन्स होता है पवित्र, होली, जो होता है ना पवित्र आत्मा या लाइक दिस, पाइटी उसके लिए, पवित्रता के लिए यूज होता है पाइटी। उसके बाद आता है टैक्टफुलनेस। टैक्टफुलनेस का मतलब होता है व्यवहार कुशलता, कि आपकी कितनी टैक्टफुलनेस है, आप कितने अच्छे तरीके से इस चीज़ को देखते हो, दैट इज नोन एज अ टैक्टफुलनेस, ठीक है। तो यहाँ हमारा जिपर्डी मीन्स क्या है? जिपर्डी, जिपर्डी का मतलब था जोखिम, और सेफ्टी यानी सुरक्षा, तो इसका अपोजिट हो गया ना ये, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा है अब्सफेट। ये क्या है? उब्सफेट। उब्सफेट इसको बोलते हैं हम, यानी हमारी समझ से बाहर है। जैसे ये वर्ड देखो, बोलने में भी हमें लग रहा है उब्सफिकेट। उब्सफिकेट बोलने में क्या है? हमारी समझ से बाहर। तो इस तरीके का वर्ड, इसका मीनिंग भी क्या है? समझ से परे, ठीक है। तो समझ से परे। अब इसके मीनिंग देखिए। कॉम्प्लिकेट यानी जटिल हो गया, ठीक है। उलझा हो गया, उलझन भरा हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है एक्लिप्स। एक्लिप्स का मीन्स क्या होता है? ग्रहण। या आपने देखा होगा ना सोलर एक्लिप्स, या इस तरीके से लूनर एक्लिप्स, ग्रहण होता है इसका मतलब, ठीक है। उसके बाद आता है क्लैरिफाई। क्लैरिफाई का मतलब क्या होता है? स्पष्टीकरण। अब हमारा ऑब्स्क्यूट यानी हमारे समझ से बाहर था, और क्लैरिफाई जो जिसका हमने समझ में आ गया, जिसका हमने पूरा क्लैरिफाई कर दिया, उसको स्पष्टीकरण दे दिया, दैट इज नोन एज अ क्लैरिफाई। ओके, तो ये हो गया ना, ऑब्स्क्यूट का अपोजिट हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है एंटिसिपेट। एंटिसिपेट किस लिए होते हैं? एंटिसिपेट तो का मतलब होता है बचाव करना किसी चीज़ के लिए, ठीक है, वहाँ हो गया एंटिसिपेट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है इनवे। इनवे, देखिए इसमें HGH है तो वो साइलेंट है। इनवे, ठीक है। इनवेट का मतलब क्या होता है? जिसकी बहुत ज़्यादा बुराई करते हैं हम, ठीक है। भाई वो आपकी बहुत बुराई कर रहा था, तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे इन वे। इन वे, ठीक है। तो यहाँ इन वे जो है, आप किसी की बुराई करते हैं, तो यहाँ आपके वर्ड देखिए, पहले 4 देखिए। लिबरेट, लिबरेट मतलब मुक्त करना किसी को, ठीक है। सजेस्ट यानी सलाह देना, ठीक है। उसके बाद आता है एक्वाटिकेट। एक्वाटिकेट मीन्स होता है टाल मटोल करना। एक्वाटिकेट, तो यहाँ पे क्या आता है? यहाँ इसका मतलब है टाल मटोल करना किसी चीज़ को। सपोर्ट, सहारा देना। अब इन वे आपने किसी की बुराई की है, वहीं पे आप सपोर्ट यानी किसी को क्या दे रहे हो? सहारा दे रहे हो, तो ये इसका क्या हो गया? अपोजिट। तो अपोजिट हो गया ना हमारा, तो यहाँ हमारा ये वर्ड क्लियर है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। एंड कमेंट्स में प्लीज़ ये बताएं, जिससे कि पता चले कि जो आपके लिए कितना हेल्पफुल है, कितना नहीं है। तो कमेंट्स के थ्रू आप मुझे ये ज़रूर बताएं, ठीक है। अगला नेक्स्ट है डायाफिनिस। पहले वर्ड, सॉरी, फिर क्वेश्चन देखिए। पहली चीज़ ये गलती ये नहीं करनी कि क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ना है। क्वेश्चन क्या करना? चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आउट ऑफ द 4 गिवन ऑप्शन। अब सिनोनिम यानी सिमिलर वर्ड। अब वर्ड हमारा क्या है? डायाफिनिस,
ठीक है, क्या है ये? डायाफिनिस। डायाफिनिस का मतलब होता है पारदर्शी, स्पष्ट, जो क्लियर जो होता है, ठीक है, और मतलब सॉफ्ट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सिल्कन का मतलब क्या होता है? रेशमी, वो भी सॉफ्ट होता है। टायर्ड यानी थका हुआ। काइंड यानी दयालु जिसको कह सकते हो। काइंड को गहरा भी कह सकते हैं, वर्ग या किसी जाति के लिए भी यूज हो सकता है। थिक, थिक का मतलब होता है घना, मोटा जिसको कहते हैं हम, वो होता है हमारा थिक में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आ रहा है एक्सपोस्टुलेट। एक्सपोस्टुलेट, एक्सपोस्टुलेट मीन्स क्या होता है? समझना। एक्सपोस्टुलेट मीन्स होता है किसी चीज़ को समझ कर करना, ठीक है। अब यहाँ हमारा आ रहा है इन्फर। इन्फर मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ को गैस करना, अनुमान लगाना, वो हो गया इन्फर, ठीक है। डिसएग्री, आप भी, आई एम टोटली डिसएग्री विद यू, मैं तुमसे पूरी तरीके से असहमत हूँ, ठीक है, सहमत नहीं होना, ठीक है। रिमिट, रिमिट का मतलब होता है कर्ज, किसी के ऊपर कर्ज या जो सजा थी उसको माफ कर देते हैं। इज रिमिटेड फ्रॉम हिज पनिशमेंट, वो उसके कर्ज या सजा से माफ, उसके यहाँ पे तो हम सजा ले रहे हैं, पनिशमेंट, ठीक है, तो इस उसके माफ होना। सिमर, सिमर मीन्स होता है धीमी आंच पर किसी चीज़ को पकाना। तो एक्सपोस्टुलेट हमारा क्या था? समझना और किसी चीज़ को सहमत होना, ठीक है। डिसएग्री, किसी चीज़ से टोटली डिसएग्री यानी असहमत होना, उसको हम कह देते हैं एक्सपोस्टुलेट। हमारा नेक्स्ट वर्ड देखिए, इम्प्रोवाइज्ड। इम्प्रोवाइज मीन्स होता है काम चलाना, काम चला हुआ है भाई, ये जो चीज़ है इट इज़ इम्प्रोवाइज्ड, ये काम चला हुआ है, ठीक है। तो इम्प्रूडेंट, अविवेकपूर्ण यानी बुद्धिमानी से कोई भी काम नहीं करना, बेतुके तरीके से एक काम कर देना। इम्प्रूडेंट, अविवेकपूर्ण मतलब बुद्धि के साथ काम नहीं किया आपने। इनकॉशियस, इनकॉशियस मीन्स क्या होता है? असावधान, यू आर नॉट अलर्ट फ्रॉम दैट थिंग, ओके। उसके बाद आता है अनस्टडीड। अनस्टडीड मीन्स क्या होता है? जिसको कह सकते हो आप अशिक्षित, जिसको कह सकते हो, ठीक है। इम्प्रोवाइज मतलब काम चलाऊ था, ठीक है, उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनस्टडीड, काम चलाऊ है, बस अशिक्षित है इसलिए काम चला रहे हैं, ये हो गया। ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस मतलब क्या होता है? बेखबर। तो सिमिलर वर्ड इम्प्रोवाइज का हो गया है अनस्टडीड। अब इन हर वर्ड का मैं मीनिंग हिंदी में आपको इसलिए भी क्लियर कर रही हूँ क्योंकि मे बी इन ऑप्शन में से कोई एक क्वेश्चन ले लिया जाए और जो ऊपर वर्ड दे रखा है वो नीचे ऑप्शंस में हो, तो ये एक एक वर्ड को क्लियर करना, ओके। नेक्स्ट वर्ड है मैवरिक। मैवरिक मतलब होता है आवारा, विद्रोही, घुमक्कड़, उसको हम क्या बोल देते हैं? मैवरिक, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है मेटेरियलिस्ट। क्या आ रहा है? मेटेरियलिस्ट यानी भौतिकवादी, किसी चीज़ में मतलब टोटली वो क्या है? चीज़ों से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड जो संबंध हो गया वो होता है। स्पिरिचुअलिस्ट, स्पिरिचुअलिस्ट मीन्स क्या होता है? अध्यात्मवादी। सेल्फिश मतलब क्या होता है? स्वार्थी, ठीक है। अब हमारा यहाँ क्या आता है? नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट। नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट कौन सा होता है? जो विद्रोह करे, परंपरा, जो ट्रेडिशन, अगेंस्ट अबाउट ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशन के बिल्कुल विपरीत हो, तो उसे हम क्या कह देते हैं? हमने क्या बोला है उसको? नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट। और मैवरिक मीन्स भी क्या था? विद्रोही, ठीक है। और यहाँ नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट में क्या हो गया? परंपरा का विद्रोही। तो ये दोनों क्या चीज़ होगी? परंपरा विरोधी और विद्रोही जो हैं सिमिलर वर्ड हो गए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे चलते हम। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है डिटरमाइंड। अब पहले क्वेश्चन देखिए, इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चन चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली सिमिलर इन द मीनिंग। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में डायरेक्टली ये नहीं लिखा होगा सिनोनिम या सिमिलर इन मीनिंग, इस तरीके सेम मीनिंग, ये इस तरीके से लिख सकते हैं, नियरली सिमिलर इन मीनिंग, जो उसके यानी कि हमें यहाँ पे क्या देखना है? इसका सिनोनिम देखना है। टू द वर्ड गिवन इन द कैपिटल लेटर। तो कैपिटल लेटर में क्या गिवन है? डिटरमाइन यानी निर्धारित किसी चीज़ का होना, ठीक है। पर्पसफुल, उद्देश्यपूर्ण, यानी आपने उस चीज़ को पहले उद्देश्य के साथ निर्धारित किया है, ठीक है। डेडली यानी घातक होता है किसी चीज़ का। डिसाइडेड यानी सुनिश्चित है आपका, ठीक है। स्टबबोर्न, स्टबबोर्न मीन्स क्या होता है? अड़ियल, अड़ियल है ये चीज़, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? स्टबबोर्न,
ठीक है। तो डिटरमाइन का क्या हो गया, पर्पसफुल यानी उद्देश्य के साथ किया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है गियर्ड। गियर्ड मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ का सामान, उपकरण जिसको हम कहते हैं, या कोई चीज़ का इरादा भी हम कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसका मीनिंग ये है। ड्रोव, ड्रोव का मीन्स क्या होता है, झुंड, ठीक है। रिजल्टेड यानी आपको परिणाम क्या मिला है। अचीव्ड यानी आपने क्या प्राप्त किया। इंटेंडेड यानी कि इंटेंडेड का मतलब होता है नियम भी होता है, और या इरादा, इंटेंडेड जो आपके आने वाले नियम हैं। तो गियर्ड और इंटेंडेड यानी कि भावी नियम। ओके, नेक्स्ट देखिए यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब होता है विश्वव्यापी, मिस्टर यूनिवर्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रह्मांड सुंदरी, ठीक है। तो यूनिवर्सल मतलब विश्वव्यापी, सार्वलौकिक, ठीक है। इसके वर्ड्स देखिए, लिमिटेड यानी सीमित, वाइड स्प्रेड यानी बहुत ज़्यादा फैला हुआ, एवरेज, एवरेज मीन्स क्या हो गया, औसत, और फ्री मतलब क्या हो गया, आज़ाद। तो यूनिवर्सल यानी सर्व विश्वव्यापी, फैला हुआ। तो वाइड स्प्रेड क्या हो गया, बहुत दूरी में जो फैला हुआ है उस चीज़ को हम क्या कह देंगे, यूनिवर्सल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, ठीक है, सभा करना किसी चीज़ की, ठीक है, इकट्ठा करना। तो यहाँ गैदरिंग, गैदरिंग का मतलब क्या होता है, भीड़, ठीक है। भीड़ को इकट्ठा ही तो किया जाता है, किसी चीज़ को इकट्ठा करना। सभा जो है वो उसका मतलब क्या हो गया, कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है। सेपरेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अलग करना, सेपरेट कर देना। डिवीज़न मतलब क्या होता है, विभाग यानी बंटवारा कर देना, ठीक है। डिटैचमेंट जो होती है यहाँ पे यहाँ कॉन्ग्रीगेशन का मतलब सभा से हो गया, और गैदरिंग का मतलब भी क्या हो गया है, सभा से हमारा हो गया है, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग जो है वो क्या आ रहा है। ओके,